हेलो गाइस, क्लास 9th मोशन वीडियो 2 पर आप सबका स्वागत है। तो हमने वीडियो 1 पर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम वीडियो 2 पर मतलब इस वीडियो पर उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उनके कुछ ग्राफ्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स में क्वांटिटी यूज होता है उसकी हम लोग बात करें, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी करते हैं ना। जैसे क्वांटिटी होता क्या है, क्वांटिटी द क्वांटिटी लाइक्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये कह रहा है कि क्वांटिटी जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, ये जितने भी ये सब क्वांटिटी आती है फिजिक्स में उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। तो जितने भी हमारे क्वांटिटी होते हैं फिजिक्स में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी होते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी का साइज या वैल्यू होता है। जैसे हमारा 2 मीटर हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, 6 किलोमीटर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस का हमारा क्या है? ये वैल्यू बता रहा है, और ये हमारा स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट वैल्यू बता रहा है ना। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी चीज़ का साइज या किसी चीज़ का वैल्यू, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हमारा 2 न्यूटन हो गया, जैसे फोर्स का हो गया ये, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी चीज़ का साइज या किसी चीज़ का वैल्यू। ठीक, बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। A physical quantity having magnitude as well as direction known as vector quantity। मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। क्या चीज़? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमारा अगर हम मान लें 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर उसके साथ डायरेक्शन भी बता दे, जैसे नॉर्थ, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आ रहेगा। ठीक, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो स्केलर क्वांटिटी, अगर उसी में डायरेक्शन हम लोग ले लें तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये स्पीड का यूनिट है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का, मतलब ये किसका मैग्नीट्यूड है? स्पीड का। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ चल रहा है? नॉर्थ में चल रहा है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा दोनों, स्केलर और वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आपने डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो 1 में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक, एक बार और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखना भूल गया है, पॉइंट नोट करना लिख लीजिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। मेरी ध्यान बात सुनिए,
कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, कैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर उसी जगह वापस आ गया, ठीक। अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना ये कवर किया उतना इक्वल लेंथ होगा, मतलब प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब जितना टोटल लेंथ लगा उसको प्लस करके डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर एंड हो गया, मतलब हमारा इनिशियल जो पॉइंट था इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट था। अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। मतलब इसका कह रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब हो सकता है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम पे, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए पहले 1 मीटर चला इन 1 सेकेंड में, फिर 1 मीटर चला सेकेंड सेकेंड में, 1 मीटर चला थर्ड सेकेंड में, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा जो कवर कर रहा है 1 मीटर कर रहा है, कितने का, 1 मीटर का कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जो टाइम इंटरवल है, मतलब जो गैप है टाइम का 1 सेकेंड का है कि नहीं, 1 सेकेंड का। तो वही कर रहा है टाइम इंटरवल, मतलब जो टाइम का गैप होता है उसको हम लोग टाइम इंटरवल करते हैं। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर रहा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और टाइम इंटरवल भी कितना है, 1 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल पर ट्रेवल कर रहा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक। अगर एग्जांपल लें, ठीक है, अगर कार कोई भी कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड में, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है तो 2 ही मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलते रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसका स्पीड नहीं चेंज होगा, ठीक। तो इसको कांस्टेंट स्पीड का, तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म बात करें। नॉन यूनिफॉर्म हैज़ नॉन अब नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका मतलब कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस में लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल कभी भी अनइक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पेज में ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 मीटर चला, फिर 3 मीटर के हिसाब से चला, फिर 4 मीटर के हिसाब से चला। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर चला, सेकंड सेकंड में 2 मीटर चला, थर्ड सेकंड में 4 मीटर चला, ठीक है। तो जो टाइम इंटरवल है वो 1 1 सेकंड का है, कितना, 1 1 सेकंड का, मतलब टाइम इंटरवल जो है इक्वल है। लेकिन यहाँ देखिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग है, पहले 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, मतलब अनइक्वल टाइम सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल पर, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पर। तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा, जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग बॉल किसी लंबी बिल्डिंग के छत से गिराएं तो उसका अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। जैसे हम लोग अगर छत से गिराते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर से गिराएं, ठीक है, बॉल गिराएं, पहले ना यहाँ गिराएं फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा था मान लीजिए पहले 2 मीटर फर्स्ट सेकंड में,
फिर 3 मीटर फर्स्ट सेकंड में, फिर 6 मीटर, सॉरी यहाँ पर सेकंड होगा, यहाँ थर्ड सेकंड में। टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड का गैप है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग है। समझ में आ गया होगा। द मोशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। हाँ ये तो बात है कि अगर हमारा रेलवे स्टेशन में से अगर ट्रेन स्टार्ट करता है, शुरू में पहले धीरे धीरे चलता है, फिर उसकी जो रफ्तार होती है, स्पीड होती है, वो तेज़ हो जाती है, हैं, तो वो अन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। नॉन इन्फॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ ध्यान सुनिए इसको, जो नॉन इन्फॉर्म मोशन होता है उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड हो रही है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेटेड क्या होता है, जिसमें स्पीड इंक्रीज होती है या वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसको हम लोग एक्सेलरेटेड बोलते हैं, जो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो हमारा इस तरह होता है, स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इधर डिस्टेंस ट्रेवल होता है और इधर टाइम। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट होता है और डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म जो होता है वो कर्व होता है। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, कर्व होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक, यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पर हम कर्व होता है। ठीक, हमारा ग्राफ कई तरह का बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है, जिसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म कर्व होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।